आप सबों को अपने इस चैनल ज्ञान जी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे एफसीआई प्राइवेट कंपनी के बारे में। बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर एफसीआई कंपनी में जो सुविधा मिलती है कंपनी के थ्रू जो एफसीआई में जुड़ते हैं उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से जुड़ते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल है, इन सभी चीज़ों के बारे में एक वीडियो बनाई है। तो उसी पर आधारित ये वीडियो बनाया गया है। तो इस कंपनी में आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी ये प्राइवेट कंपनी से जुड़ते हैं तो आपका सैलरी क्या रहेगा, क्या कार्य करना पड़ेगा, क्या छुट्टी रहेगा और क्या प्रोसेस है जुड़ने का। तो इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। अगर हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियो ऐप से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर यदि आप एफसीआई में फर्स्ट बार किसी कंपनी थ्रू जुड़ते हैं, किसी कंपनी के माध्यम से आप एफसीआई में जुड़ते हैं फर्स्ट बार, तो एफसीआई कंपनी का जो है वो जो वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, वह 10,000 से लेकर 15,000 के बीच होता है। किसी कंपनी में सैलरी है वो 12,000 से स्टार्ट होता है, किसी में 9,000 से होता है, किसी में 15,000 से स्टार्ट होता है। ये प्राइवेट कंपनी की सैलरी है। और जिस हिसाब से आपका सैलरी मिलता है उसके परसेंटेज के हिसाब से सैलरी बढ़ता है। किसी कंपनी में सैलरी बढ़ता है, किसी कंपनी में सैलरी बहुत कम बढ़ता है। जैसे एसएलसी पीवीटी एलटीडी कंपनी है, इसमें सैलरी के हिसाब पर जो परसेंटेज बनता है, किसी का 5% बढ़ता है, किसी का 7% बढ़ता है, किसी का 10% साल में बढ़ता है। तो सैलरी पे डिपेंड करता है आपको कितना सैलरी है, उस हिसाब से सैलरी बढ़ता है प्राइवेट कंपनी में। अगर यदि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो प्राइवेट कंपनी बेवजह किसी भी कहीं भी किसी भी बंदे को निकालती नहीं है बेवजह। अगर यदि आप कोई गलती किए हैं, उस गलती की वजह से अगर आप गलती स्वीकार करते हैं तो भी नहीं निकाला जाता है। अगर यदि बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं, यदि आप कंपनी के अनुसार आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो कंपनी बाहर करती है, अन्यथा कंपनी किसी भी स्टाफ को अपने मन से बाहर नहीं करती है। और इसमें भी रहता है लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप वर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं, यानी जब तक आप सक्षम है कार्य करने के लिए कर सकते हैं। अगर यदि कंपनी में जॉब करते हुए बीच में अगर यदि आपको गवर्नमेंट जॉब कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में मिल रहा है तो आप एफसीआई कंपनी थ्रू जो काम कर रहे हैं उसमें रिज़ाइन मार सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं जिसमें रिज़ाइन दे रहे हैं आप किसी कारणवश। उस कारण को दर्शाइएगा एप्लीकेशन में और रिज़ाइन मार के आप उस जॉब को छोड़ सकते हैं जो प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं। अब बात रह गई छुट्टी की। अगर यदि आप इसमें छुट्टी लेना चाहते हैं तो संडे के संडे छुट्टी रहता है। ये कंपनी की तरफ से संडे के संडे छुट्टी दिया जाता है। अगर यदि आप संडे को भी काम कर रहे हैं, जैसे कि चावल का रेक लग गया या गेहूं का रेक लग गया, उसमें तो संडे मंडे देखा नहीं जाता है। कब किस दिन रेक आ जाएगा उसका कहना मुश्किल है। संडे हो या मंडे हो रेक आ गया तो उसमें हर हाल में हर स्थिति में काम करना पड़ता है और स्टाफ से करवाना पड़ता है। अगर यदि ऐसी स्थिति आती है, संडे में भी काम यदि चालू रहता है, काम करना पड़ता है, तो इस संडे का जो है सैलरी जोड़ के आपको कंपनी देगी। जितना संडे आप काम किए हैं इन सभी संडे को जोड़ लेगी कंपनी। जोड़ के इन सब का सैलरी एक बार साल में एक बार इन सभी संडे का सैलरी आपको देगा। अगर यदि आप जितने संडे छुट्टी में बिता चुके हैं वो उसका तो रुपया कट जाएगा। और फिर अगर यदि आप संडे को जो कार्य किए इनका सैलरी जोड़ेगा आपको कंपनी देगी। अगर यदि वर्क को देखा जाए एफसीआई कंपनी की तरफ से, तो जिस पोस्ट पर आपको तैनात किया जाएगा, जिस पोस्ट पर आपको वहाँ रखा जाएगा जिस काम के लिए, वो काम आपको करना है। अगर यदि वॉचमैन के लिए है तो वॉचमैन का काम करना है। अगर यदि सुपरवाइजर के पोस्ट पर है तो सुपरवाइजर का पोस्ट पर अनुसार उसके अनुसार आपको काम करना पड़ता है। अगर यदि वेयर हाउस मैनेजर है तो वेयर हाउस मैनेजर के अनुसार वर्क करना पड़ता है। जैसा कि मुझे आप कई वीडियो में देख चुके होंगे किस तरह से कार्य करना पड़ता है। जो भी चावल या गेहूं का रैक लगता है उसको गोदाम में कहाँ रखवाना है, किस रैक पे रखवाना है और कितना हाइट पे रखवाना है, ये सभी कार्य करना पड़ता है। अगर यदि इनवर्ड हो रहा है या आउटवर्ड हो रहा है फिर भी वहाँ पॉइंट पे जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ऑफिस में बैठले बैठले काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर वेयर हाउस मैनेजर के पोस्ट पर आप हैं तो पूरा काम को हैंडल करना पड़ता है। और दिन भर में जितना बोरी जिसे बोलते हैं बैग, बोरा कितना गोदाम में आया और कितना बाहर गया, ये सभी भी डिटेल्स रखना पड़ता है। जैसे रेक लगा, रेक में कितना चावल अंदर आया है या गेहूं का बोरी कितना अंदर आया है, इन सभी का हिसाब करके कंपनी को भेजना पड़ता है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अब दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो गई है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। उसके बाद अगर यदि
इनवर्ड आप कर रहे हैं या आउटवर्ड कर रहे हैं, जैसे जैसे कि रैक आया तो इनवर्ड हो गया, अगर दी आप गोदाम से माल बाहर भेज रहे हैं तो आउटवर्ड हो गया। इसमें कितना बोरी आप बाहर भेजे हैं, उसका कितना वजन हुआ, इन सभी रिपोर्ट को बनाना पड़ता है और इन सभी रिपोर्ट को बना के कंपनी को भेजना पड़ता है। तो अपने अपने काम की जिम्मेदारियां निभाना पड़ता है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको ज्वाइनिंग कर लिया, अगर यदि आप काम करें कंपनी को नहीं देंगे तो कंपनी आप कभी भी हटा सकती है, क्योंकि कंपनी आपको सैलरी देती है तो सैलरी के हिसाब से आपसे कंपनी काम करवाएगी और काम खोजती रहती है। तो इस तरह की बात होता है कंपनी में। और जुड़ने के लिए अगर यदि आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो ये ऑफलाइन प्रक्रिया होती है, जो हम 2-3 वीडियो पहले ही बना चुके हैं और जो दिसंबर तक में ज्वाइनिंग होगा और हो ही रहा है अभी तक। जुड़ने का प्रोसेस में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। ऐसे अभी जो कंपनी ज्वाइनिंग कर रही है ये दिसंबर में अभी निकाली है 2023 में। ये ऐसे 2023 मार्च में वैकेंसी आने वाली थी कंपनी की, लेकिन मार्च में कंपनी को उतनी स्टाफ की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिस वजह से कंपनी ये उस टाइम वैकेंसी नहीं निकाल पाई। उसी वैकेंसी को कंपनी अभी दिसंबर में निकाली है। जो जुड़ने के जितने भी प्रोसेस है उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी दे चुके हैं। अगर यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पर वीडियो को देखिएगा, सर्च करके तो वीडियो आपको मिल जाएगा किस तरह से एफसीआई कंपनी में जुड़ना है। और कंपनी में जुड़ने के लिए कहीं भी किसी भी प्रकार की चार्ज नहीं रखा गया है, क्योंकि ऑफलाइन होता है और कंपनी का सैलरी के बारे में हम बता दिए हैं क्या सैलरी रहेगा। तो इन तरह के वर्क करने के लिए, जो वर्क आपको हम बताएं, इस तरह का वर्क करने के लिए कंपनी कभी भी किसी भी स्टाफ से किसी भी तरह का चार्ज नहीं लेता है। जुड़ने के लिए बिल्कुल फ्री में आप एफसीआई कंपनी थ्रू जुड़ सकते हैं। यदि गवर्नमेंट थ्रू जुड़ते हैं तो उसमें तो कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है। अगर आप एग्ज़ाम दे के जुड़े हैं, परीक्षा दिए हैं, परीक्षा दे के पास हुए हैं, आपका मेरिट बना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उसके अनुसार जुड़े हैं तो उसमें तो खैर कोई बात ही नहीं है। अब फिर भी उस पर भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि फ्रॉड हो जाता है। तो इस कंपनी में जुड़ने के लिए कहीं भी फ्रॉड की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे पास भी अभी टाइम, अगर कोई भाई जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, जिस वीडियो को देखकर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी में जुड़ने के लिए डॉक्यूमेंट लगता है, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं वो डॉक्यूमेंट, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज का 3 पीस फ़ोटो सेंड करना पड़ता है और इसको पीडीएफ फॉर्मेट में ला के फिर कंपनी को भेजना पड़ता है। तो ये ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन आप जुड़ सकते हैं कंपनी के लिए, कंपनी की जब आवश्यकता पड़ती है तब ये वर्क होता है। तो ऐसे ये नहीं है कि जैसे ऑनलाइन होता है गवर्नमेंट थ्रू, तो गवर्नमेंट जैसा ऑनलाइन होगा उसके बाद फिर वैकेंसी आएगी तब जुड़ेंगे, तो ऐसा कंपनी में नहीं होता है। कंपनी वैकेंसी निकालती है, ऑफलाइन निकालती है, जिसको जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। और अभी भी टाइम है, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, लास्ट दिसंबर तक में जिस भाई को जुड़ना है जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री। हमारा नंबर आपको मिल जाएगा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, उस डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप थ्रू बात भी कर सकते हैं। यदि और भी कोई समस्या हो आपको एफसीआई से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो कमेंट पड़ा हुआ है कमेंट बॉक्स में, उस कमेंट का भी वीडियो बना के हम जवाब देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।